जर्नलिस्ट निखिल नाज मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इंडिया टुडे से है। अक्सर आप इन्हें इंडिया टुडे पर देखते होंगे, लेकिन आज सना अमजद चैनल पर ये पहली बार आए क्योंकि इनका पाकिस्तान का पहला विजिट है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नमस्कार। थैंक यू जी सना जी। रात के 1 बज रहे हैं लेकिन और आपने पूरे दिन मैच भी कवर किया है, लेकिन आपकी एनर्जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इस वक्त भी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान में वेलकम करना चाहूँगी क्योंकि ये आपका पाकिस्तान का पहला विजिट है। एंड थैंक यू सो मच कि रात के इस पहर में आपने मुझे टाइम दिया, क्योंकि डेफिनेटली आप भी सुबह से जो है कामकाज में लगे हुए हैं, मैच को देख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप भी काफ़ी थक गए होंगे। हाँ नहीं, वो एक अच्छी स्टोरी थी, उसमें आपने भी हमारी मदद की। हमें मंदिर एक ढूंढना था। आज महाशिवरात्रि है, बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ, तो हमने कहा अभी देखते हैं लाहौर में कैसे होता है। तो हमें एक जगह मिली तो बड़ी अच्छी, वो हमने स्टोरी कृष्णा मंदिर मिला। यहाँ 2 मंदिर है तो हम कृष्णा मंदिर गए। मोहम्मद आमिर से मिले आज। हमने उनसे बड़ी लंबी बातचीत करी, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, इंडियन क्रिकेट के, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह के बारे में हमने बात की। फूड स्ट्रीट गए, अनारकली बाज़ार गए। तो हाँ, तो बड़ा मज़ा आया पूरे दिन में। हाँ, पाकिस्तान का पहला विजिट, कैसे ख्याल आया कि भाई पाकिस्तान आना चाहिए? क्योंकि आप बड़े लंबे अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, हम आपको इंडिया टुडे पर काफ़ी लंबे अरसे से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान आने का ख्याल कैसे आया? देखिए एक चांस मिला हमें क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में। इंडियन टीम आएगी या नहीं हमें तो पता नहीं था, फिर बाद में डिसीजन हुआ कि नहीं आएगी। लेकिन हमने जब इंडियन टीम का शेड्यूल देखा तो वहाँ एक मैच के बाद फिर 1 हफ्ते का गैप था। तो हमने कहा ये एक चांस है, 4-5 दिन हम पाकिस्तान जाएँ, थोड़ी पाकिस्तान की स्टोरीज़ करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, मैं 23 साल से 23 ईयर्स से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं दुनिया के हर कोने में, हर ग्राउंड पे, जो मैं बचपन में क्रिकेट देखा करता था ना, जो बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, हर ग्राउंड पे जाके लाइव मैचेस कवर कर चुका हूँ और कई बार कर चुका हूँ, कई मरतबा मैं गया हूँ वहाँ पे। सिर्फ पाकिस्तान एक इकलौती ऐसी टेस्ट प्लेइंग कंट्री थी जब मैं नहीं आया। 2004 में मैंने आना था, मेरी एक्रेडिटेशन भी हो गई थी, कुछ कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन फिर मेरा हमेशा से ये था कि यार मैंने पाकिस्तान जाना है, कदाफ़ी स्टेडियम पे जाना है या नेशनल स्टेडियम कराची पे जाना है। हमने कई मैच देखे, हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं इंडियन फैंस के नज़रिए से। अगर आप देखें, बड़े बड़े सहवाग का 100, सचिन 194 पे थे, उनको डिक्लेयर करा, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इरफान पठान के हैट्रिक, तो कई चीज़ें यहाँ से हमारी जुड़ी हुई हैं। तो मेरे को ये चांस मिला। एक तो ये था वर्क से रिलेटेड, दूसरा पर्सनली मेरी जो मैं बड़ा हुआ हूँ घरों में, मैंने बस यही कहानियाँ सुनी। मेरी मदर और फादर की साइड इस तरफ पंजाब से आते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने बचपन से सारी पाकिस्तान की कहानियाँ सुनी है। तो था मेरी ख्वाहिश किसी दिन मैं आऊँ यहाँ पर और देखूँ पंजाब, जो, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो हमें कहते थे कि जो असली बड़ा पंजाब है वो वहीं रह गया, छोटा सा पंजाब यहाँ रह गया। तो मौका मिला तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो फिर कैसा लगा आपको हमारा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब? वो मुझे इंडिया के पंजाब में भी दिखती है, यहाँ भी। वो है मेहमान नवाजी, वो है हॉस्पिटैलिटी। और पाकिस्तान का ये रहा है अभी तक 2 दिन से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ पे। और मैं जब एयरपोर्ट से लैंड ही हुआ था, मैं विक्रांत के साथ हूँ, मेरे कोलीग हैं, आप जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा था एयरपोर्ट में हम थोड़े, क्योंकि जब भी हम कई नए देश जाते हैं तो हम करेंसी को चेंज करवा लेते हैं ना, वहाँ की लोकल करेंसी। तो मैंने कहा एयरपोर्ट पे करा ले। उन्होंने कहा नहीं अभी तो बहुत लेट हो गया, हम 2 बजे रात को पहुँचे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, कल करा लेंगे। तो हमने अगले दिन की शुरुआत की। तो सनाउल्लाह, आप जानती हैं, आपके दोस्त हैं, वो हमारे साथ हैं। हमने कहा यार चेंज करा लेते हैं। उन्होंने कहा चलो कराते हैं। तो वो बात टलती गई। अब हो गए करीब 3 दिन, हमने कैश चेंज ही नहीं कराई और एक बार भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी जेब में हाथ मतलब डाल के पैसे नहीं निकाले। ऐसे नहीं कि कोई पैसे खास हैं भी हमारे पास, लेकिन अगर होते भी तो, क्योंकि कहीं पे भी हमने पैसे देने ही नहीं पड़े, ना खाने के टाइम, ना गाड़ी में कोई दोस्त ले जाता है या कोई फ्रेंड है या कोई क्रिकेट को फॉलो करता है। तो ये है, ऐसी हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। आज जो मैंने देखा, जो सीन्स थे, जो हमारा मीट एंड ग्रीट था हवेली रेस्टोरेंट में, वो अनबिलीवेबल था। मैंने कभी नहीं उम्मीद करी थी। हमने देखा कि पाकिस्तान की आवाम किस कदर जो है वो प्यार करती है इंडिया को, इंडियंस को। और यकीन करें, हमने भी आपके मीट एंड ग्रीट के कुछ वीडियोस देखी और बड़ा अच्छा लगा देख कर के आवाम जो है वो इतना आपको प्यार करे। अच्छा, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं, इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट में जो है वो बड़ा फ़र्क है। इवन के बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए 1947 में। इंडिया बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया जो है वो इकॉनमी के लिहाज से बहुत आगे निकल गया। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें,
आप 2 दिन से लाहौर में हैं, तो लाहौर में कितनी डेवलपमेंट देखिए, अगर आपको लाहौर को कंपेयर करना हो इंडिया के किसी शहर के साथ, वो किसके साथ करना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाहौर काफ़ी मिक्स है। पहली बार जब मैं आया ना, मुझे काफ़ी चीज़ें एक हमारा शहर है, सैटेलाइट टाउन है दिल्ली के बड़े पास, फरीदाबाद, उसकी तरह मुझे काफ़ी नज़र आया, क्योंकि मेरे जब पार्टीशन के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं जाके सेटल हुए थे, तो मुझे बड़ी चीज़ें वहाँ की याद है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए डिफेंस एरिया अगर आप जाएंगे तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ है दिल्ली के, उसकी तरह लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्थ इंडियन सिटी जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके कुछ झलक कहीं ना कहीं मुझे लाहौर में नज़र आती हैं। बॉम्बे बिल्कुल ही अलग शहर है। तो सकाफत एक है ना, देखिए अब कहीं ना कहीं वो सकाफत हमारी मिलती जुलती है, हमारे खाने मिलते जुलते हैं, हमारी ज़ुबान मिलती जुलती है, हमारा रंग, हमारी बातें, हमारा कल्चर, बल्कि मैं तो कहूँगी हमने पूरा का पूरा जो है इंडियन कल्चर ही अडॉप्ट किया हुआ है। नहीं, वो देखिए ये कल्चर अभी की बात नहीं है, तो बड़ा पुराना कल्चर है। और ऑब्वियसली जब सरहद बन गई थी तो वो चीज़ें बिल्कुल सेम रही है। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें, पहली चीज़ मैंने देखी, वो ठेले वाला, हमारे यहाँ ठेले वाला वो घूम रहा था, शकरकंदी बेच रहा था। वो सिंपल चीज़ है, मतलब वो आपको दिल्ली में भी नज़र आती है। आज मैंने वैसी चीज़ एक और, हम मनारकली बाज़ार गए, वहाँ ठेले वाला था, वो क्रीम रोल बेच रहा था। बड़ी चीज़ें ऐसी आपको आम इंडिया में भी मिलती है। तो वही चीज़ है, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, नान और अगर आप चिकन कढ़ाई खा रहे हैं या ये सब चीज़ें आपको इंडिया में भी मिलती है। इंडिया और मतलब थोड़े बहुत फ़र्क है, बट बहुत माइनर चेंजेस है। जैसे इंडिया में वेजिटेरियन क्यूजीन में बहुत चॉइसेस हैं, यहाँ पे वो कम है। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा चॉइसेस हैं, इंडिया में कम है। बट ओवरऑल जो खाने का तरीका है, जिस अंदाज में खाते हैं और जितना खाते हैं, एक और चीज़ है, मुझे लगता है जिसमें थोड़ा फ़र्क है। आई थिंक लाहौर में लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। मैं जब से आया हूँ, मुझे खाना जहाँ भी जाते हैं, एक हो गया मील, 2, 3, 4, 5 मील्स होते हैं उनके दिन में, वो नहीं, मैं उतना नहीं उनके साथ कंपीट खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। खिलाते भी है, बिल्कुल सही कहा। मतलब वो खाते हैं, इसके साथ साथ मतलब अहमद शहजाद वो के साथ हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था। उनके बाद उन्होंने कहा चले निखिल भाई, विक्रांत भाई, आप चलेंगे मेरे साथ खाना खाने। तो वो अपने कोई पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेके गए, तो वहाँ उनके दोस्त बैठे थे, तो वो हमें बस अहमद भाई अब मैं एक और चीज़, तो उनके दोस्त ने कहा आप शुक्र मनाएं कि इन्होंने आपको घर पे दावत के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि घर पे बुला देते तो जब तक आप लेट ना जाते ना खा के, तो आपको छोड़ते थे। मैं कहा चलो थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, खिलाते भी बहुत हैं। मैं इस चीज़ में मैं बल्कि बोलूँगा कि जो मेहमान नवाजी है उसमें पाकिस्तान आगे है इंडिया से। ओके, चले किसी चीज़ में तो हम इंडिया से आगे निकले। हाँ, डेवलपमेंट के लिहाज से देखिए, अगर ओवरऑल आप देखेंगे बिल्कुल वैसे, जैसे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, वो आपको इंडिया में भी नज़र आती है। थोड़ा जो मुझे फ़र्क नज़र आता है, लाहौर में देयर इज़ अ वेरी रिच क्लास, या देन देयर इज़ अ पुअर क्लास। मतलब ये एक डिफरेंस है। इंडिया में जो मिडिल क्लास वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, रिच क्लास बहुत छोटी है एंड एकदम पुअर क्लास बहुत छोटी है। मिडिल क्लास जो आज इजीली अफोर्ड कर लेती है एक्सपेंसिव गाड़ियाँ या बाकी चीज़ें, वो आ गई, वो बिकॉज ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़। तो मतलब फ़र्ज़ करें, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं मोस्टली कार्स हैं, दे आर ऑल इम्पोर्ट्स, ठीक है, वो जापानीज़ होंगी या यूरोपियन होंगी। इंडिया में आपको 50% कार्स इंडियन कार्स नज़र आएंगे। ये चीज़ है। मेक इन इंडिया पे बहुत काम किया है। Correct. और पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान पर हमने कोई काम नहीं किया। हम चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम जो है रशिया के साथ डील कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन हमने देखा है कि इंडिया अपने मुल्क में हर चीज़ खुद ही बनाता है और खुद ही सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। ये पता है, ये एक्चुअली क्या हुआ है, देखिए, इससे थोड़ा मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, इसमें फ़र्क क्या हुआ, और एक टाइम पे इंडिया को ये अच्छे से नहीं देखा जाता था। और मैं क्योंकि 70s में पैदा हुआ हूँ, अच्छा, तो मतलब मैंने पुराने आप। हाँ, तो वो ट्रांजिशन जो है ना, मैंने देखा है। तो एक टाइम था जो 80s में, जब मैं मतलब होश संभाला हुआ था, जब क्रिकेट देखता था, समझ आती थी, देखता था, तो हम हर चीज़, मैं पाकिस्तान टीवी बहुत देखता था। तो मैं नॉर्थ में रहता था, तो हमें पीटीवी आता था। हमारा दूरदर्शन इतना वाहियात होता था, उसमें कुछ नहीं आता था। ठीक है, पीटीवी में उस वक्त अंग्रेज़ी ड्रामा आया करते थे, मुझे अभी भी याद है। तो हम पीटीवी लगाते थे, यार ये इनके तो प्रोग्राम अच्छे हैं। पता नहीं आपने कभी देखे होंगे नहीं, पाकिस्तानी सीरियल होते, नीलाम घर आता था एक, मैं वो देखा करता था बहुत पहले उस टाइम। ठीक है, इंग्लिश सीरियल्स आते थे, एक सीरियल होता था नाइट राइडर करके, वो होता था एक कार, एक सुपर कार होती थी बंदे के पास, वो उसको बोलता था ऑर्डर को, वो सब पीटीवी पे आया करता था। अच्छा। फिर धूप किनारे एक सीरियल आता था, उस वक्त बहुत पुराना, मेरी मदर देखती थी तब से। तो ज़्यादातर अच्छे प्रोग्राम्स, तो मुझे पाकिस्तान का अंदाज़ा था, हम देखते थे ना, तो तब उस वक्त पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियाँ चलती थी, इंडिया में नहीं होती थी। अच्छा। तो क्या हुआ था, इंडिया के 2 पार्ट्स हैं,
47 में 2 अलग अलग देश बने। पाकिस्तान ने इकोनॉमी को खोल दिया इन द सेंस कि आप अगर जापानीज़ हैं, आप गाड़ी इंपोर्ट करा सकते हो सब कुछ। तो क्या हुआ, आपके पास पेप्सी, कोक, ये सब चीज़ें आई हैं, हमारे पास नहीं थी। अच्छा। तो हमारे पास पेप्सी भी नहीं थी, कोक भी नहीं थी, कोई फॉरेन इंडस्ट्री नहीं अलाउ की। इंडिया ने उस वक्त क्या डिसीजन लिया कि नहीं, हम बाहर की चीज़ें नहीं आने देंगे, हम सोशलिस्ट एक इकोनॉमी बनाई कि आपको सब घर पे बनाना है। तो फर्स्ट 20-30 ईयर्स ना हमें लगता था यार हम बड़ी बेचारे किस्म के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान देखें वहाँ सब कुछ है। हाँ। तो हम टीवी पे देखते थे, पेप्सी पीते हैं, कोक है वहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं था। टोयोटा गाड़ियाँ कुछ नहीं थी, बड़ी एक दो गाड़ियाँ होती थी, लोकली बनती थी। वो आप अगर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी उस तरह की। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि इट फोर्स द कंट्री टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर ओन थिंग। तो हमारी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक शुरू हो गई, धीरे धीरे कार कंपनीज ने काम करना शुरू किया, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आ रहा था। तो पहले 20-30 साल हमें लगता था यार पाकिस्तान देखें कितना अच्छा करा, और उनकी टीम भी उस वक्त आपको याद है, मतलब हमें बड़ा हराया करती थी। तो मैं इमरान खान वाली टीम को देखा है, मैंने अब्दुल कादिर वाली टीम को देखा है। मेरा फर्स्ट क्रिकेट मैच जो मैंने लाइव देखा ना अपने, मैं 11-12 साल का था, वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच था। मैंने इंडिया का मैच बाद में देखा लाइव, उसमें इमरान खान थे, अब्दुल कादिर थे, ये वाली टीम को देखा था मैंने वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेलते हुए। तो हम बड़े फ़ैन होते थे पाकिस्तान टीम के, और पाकिस्तान उस वक्त आगे था। लेकिन 91 में जाके इंडिया ने मार्केट खोली। लेकिन तब उन्होंने मार्केट खोली जब 91 तक इंडिया सब कुछ अपना बना चुका था। तो अब अगर फॉरेन कंपनीज आई भी हैं तो दे हैव टू कम्पीट विद इंडियन कंपनीज, क्योंकि वो अब इंडियन कंपनी को यहाँ बना रही है, तो ऑब्वियसली वो सस्ती चीज़ें बनाती है, चीप बनाती है। इवन जो हमारे स्पेस मिशंस थे वो धीरे धीरे शुरू हुए, वो शुरू 50-60s में हुए थे। लेकिन आज जैसे आपने मून में एक मिशन भेजा, वो जो नासा भेजता है यूएस का, उससे 1/6 कॉस्ट में गया, मतलब इतना कम पैसे में करा, क्योंकि सब कुछ होम ग्रोन है। तो उसका जो शुरू में नुकसान हुआ, उसका फ़ायदा अब हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब कुछ जान के, जो कि मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए। ऊपर से आपको बताया, ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन इन अभी इंडिया। ये बताएं कि आप कितने दिन से पाकिस्तान में हैं, लाहौर में हैं, कहाँ कहाँ घूमा, और आगे के प्लान्स क्या हैं, वापसी कब की है? देखिए, अफसोस ये है मुझे इस बात का कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। 4 दिन ही है हमें। 4 दिन। अब कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे। तो हमने जाना था पिंडी, लेकिन फिर हमने सोचा वो कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी और चीज़ें अब हमने स्टोरीज़ करनी है, और 1-2 चैनल्स पे भी जाना था। तो हमने फिर अभी लास्ट मोमेंट पिंडी का प्लान कैंसिल किया। बीच में मैं इसलिए भी इंटरेस्टेड था क्योंकि मेरे जो मदर का एंसेस्ट्रल विलेज है वो रास्ते में आता है जब पिंडी आप जाते हैं। तो मैंने सोचा था जाते हुए वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अब भी हमने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे। तो होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह ज़रूर आप अगली दफ़ा लाजमी आएंगे, और हम आपको ख़ुद जो है वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ विज़िट करना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं, अगर आपको पाकिस्तान से कोई एक चीज़ ले जाने का मौका मिले तो अपनी फैमिली के लिए क्या ले जाना चाहेंगे? मेरे पास बड़ी शॉपिंग की लिस्ट है। ये मैं आपको में से मेरी वाइफ जो है, मेरी मदर जो है, उन्होंने ख़ास तौर पे, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाबी जुतियाँ जो होती हैं ना, लेडीज़ पहनती है, सूट। कोल्हापुरी जूती? नहीं, कोल्हापुरी नहीं, खुद से? हाँ, खुद से बोलते हैं शायद उसको। वो जो उसमें ना एम्ब्रॉयडरी का काम किया होता है, वो स्लिप ऑन टाइप होती हैं, वो आप सलवार सूट के साथ ज़्यादा पहनते हैं, उसमें बहुत अच्छी कारीगरी होती है। ठीक है। तो वो मैंने अपनी वाइफ के लिए लेके जाना है, अपनी मदर के लिए लेके जाना है। मेरी कई कोलीग्स हैं, फीमेल कोलीग्स हैं, उनकी लिस्ट आई हुई है। अच्छा। और जो सूट पीसेस हैं वो मैंने लेके जाने हैं। तो फ़िलहाल एक मेरे सीनियर एडिटर हैं, हमारे बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे चैनल के एडिटर, उनके साथ मैं बड़े साल से काम किया, राजदीप सारदेसाई का नाम है। उन्होंने मेरे को फ़ोटो तक भेजी है, उनको एक जूते चाहिए। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने कहा पाकिस्तान में ही मिलते हैं, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ। उन्होंने उनको किसी ने कई साल पहले ला के दिए थे पाकिस्तान से। अब उनका बुरा हाल हो गया, तो उन्होंने मेरा ख्याल है पिशावरी चप्पल। हाँ, तो ये उन्होंने भेज दिए हैं। तो अब इनके लिए भी ये भी लेके जाना है, पिशावरी चप्पल। हाँ, एक्चुअली आपने सही कहा, मेरे पास है ये, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। ये मेरे लिए ना 2004 जो मैंने आपको बताया था, मैंने आना था, मैं नहीं आ पाया, विक्रांत आए थे, तो वो मेरे लिए लेके आए थे पेशावरी चप्पलें वो। लेकिन ये तो प्लेन ब्लैक में है, वो बड़ी चमकीली थी, गोल्डन कलर की, उसमें जरी वाला काम भी काफ़ी किया हुआ था, बड़ा। वो शायद होंगे मेरे पास अभी भी कहीं पर। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो इंडिया की साड़ियों को, इंडिया के लहंगों को बड़ा पसंद करती हैं। इवन कि यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ से इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़े और इंडियन जो है जूते मिलते हैं। और हम इवन कि अपने शादी ब्याह पर इंडियन लहंगे पहनना पसंद करते हैं। हम कहते हैं भाई लहंगा पहनना है तो इंडियन लहंगा पहनना है, शादी पे वलीमे का फंक्शन है तो इंडियन हमने
में बनारसी साड़ी पहननी है। बनारसी साड़ी, हाँ नहीं बनारसी साड़ी बहुत अच्छी है। आई डोंट नो आपको इतना पता है नहीं, एक साउथ की आती कांजीवरम साड़ी, बहुत पॉपुलर होती है। आप नेक्स्ट टाइम उसको चेकआउट करना, सिल्क की बनी होती है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। बट हाँ वो देखिए यही चीज़ है ना, जो चीज़ आपको अपने देश में नहीं मिलती आपको लगता है यार वो मुझे है। तो जैसे आपको अब ये साड़ियाँ चाहिए जो इंडिया से बन के आती हैं, वैसे ही मुझे वो डिमांड है, क्योंकि हो सकती है हमारी जो लेडीज़ हैं उनको मिल जाती हैं सब चीज़ें इंडिया में, तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें की जो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं मिलती, पाकिस्तान से मिलती हैं, तो वो मैं सब लेके जाऊँगा। ये वो मैं चीज़ मैं नहीं ले जा सकता, अफसोस है, वो खाना है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन बच नहीं सकता ना। फिर अगर वो ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि मैं महीने तक उसको बचा के रख सकता हूँ तो मैं ज़रूर वो भी लेके जाता। सर हम देखते हैं कि इंडिया के लोग पाकिस्तान की आवाम इंडिया से बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारे बीच में एक बॉर्डर लाइन खिंची हुई है। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडिया विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो पाकिस्तान विज़िट के लिए आना चाहते हैं लेकिन वीज़ाज़ नहीं मिल पाते। तो क्या लगता है इन दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियाँ कैसे ख़त्म हो सकती हैं? देखें आप आए हैं पाकिस्तान में, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार इंडिया का विज़िट लाजमी करूं। वहाँ के लोग बड़ा प्यार करते हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं इंडिया आऊं। इवन के अक्सर मुझसे ही सवाल किया जाता है कि सना आप इंडिया कब आएंगी? तो क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये दूरियाँ, ये इख्तिलाफ़ात किस तरह ख़त्म हो सकते हैं ताकि लोग आपस में मिल सकें? देखिए बातचीत से ख़त्म ओनली सोल्यूशन वही है। बीच में कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें रुक जाती हैं। अच्छा मैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या टेरर अटैक्स हुए हैं जिसको लेके उनको अपनी आवाम का सोचना होता है, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को हर एक आम पाकिस्तानी से प्रॉब्लम है, वो कुछ हुआ नहीं। बट जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऐसे एक दो इंसिडेंट हुए हों और थोड़े रेडिकल एलिमेंट्स हर देश में होते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है, एक थोड़ा डिस्ट्रेस पैदा होता है। वो डिस्ट्रेस कैसे जा सकता है? अगर आपको और मेरे बीच ऐसा है तो हम बात करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बीच में ऐसे हुई थी चीज़ें, जब बात हो रही थी, चीज़ें इंप्रूव हो रही थी। मैं वही चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करता मैं, मेरा जनरल व्यू जो पॉलिटिक्स को लेकर है वो यही है कि वर्ल्ड ओवर, मतलब जब पैलेस्टाइन की भी लड़ाई होती है तो मेरा जनरल व्यू यही होता है कि यार आप लोग बात करके सॉल्व करें। या यूक्रेन रशिया की भी लड़ाई होती है तो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इंसान है ना, हम एक ही नस्ल के लोग हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान हो या ईरानी हो या कोई पठान हो या कोई भी हो, हम एक ही नस्ल के हैं। तो जो इंसान थे वो, मतलब आप ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ें तो सब एक ही जगह से आते थे, एक छोटी सी जगह से इंसान आए, जो हमें साइंटिफिक टर्म में होमो सेपियंस कहा जाता है। तो आप भी होमो सेपियन है, मैं भी हूँ, जापानीज़ भी है, चाइनीज़ भी है, अमेरिकन भी है, और हम सबकी जो जीन है वो सेम है। तो एक छोटी सी जगह से, अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम स्प्रेड हुए। करीब 1 लाख साल पहले हम लोग स्प्रेड होना शुरू हुए। तो उसमें जो जहाँ जाके बस गया ना, उसका रंग वैसा हो गया, उसके फीचर्स वैसे हो गए। लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, आपके मेरे, तो हम तो इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि ये तो हालिया बात है, लेकिन अमेरिकन जो गोरा है उसके एंसेस्टर्स भी आपकी तरह मेरी तरह हैं। जो अफ्रीकन में ब्लैक्स हैं उनके एंसेस्टर्स भी सेम है। तो मैं थोड़ा एक लार्जर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, मैं लार्जर व्यू को देखता हूँ। तो मुझे लगता है यार हम एक इवॉल्व स्पीशीज़ हैं, हम जानवर नहीं है, हम शेर या गिद्ध या ये सब नहीं है ना, हम इवॉल्व हैं, हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है। तो हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करके एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जहाँ लोग पर्सनल रिलेशंस पे काम करें। आप इनसे ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ, लेकिन अब जो सिचुएशन है, बॉर्डर्स है, तो हर कंट्री को अपना वो सिक्योर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आप और मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं आप और हम नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो वहाँ पर बैठे हैं, आई थिंक दे आर बेटर एक्यूप, वो बेटर नॉलेज रखते हैं कि क्या करना चाहिए। बट हाँ, पर्सनली जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा, मुझे तो इतना प्यार जो यहाँ पे मिला, तो मुझे उससे ये ज़रूर पता चलता है कि 99% लोग अच्छे ही होते हैं। वो एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, लोगों की पर्सनल रिलेशन होती है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इंडियन पाकिस्तानी को देखें जो दुबई में होते हैं,
या यूके में होते हैं हाँ। या यूएस में होते हैं, वो एक साथ ही बैठ रहे होते हैं ऐसे ना, ही है। क्योंकि वो खाना भी एक जैसे ही खाते हैं, बातें भी एक जैसे ही कर सकते हैं, तो वहाँ फिर उनको रियलाइज़ होता है। अच्छा, कई बार ऐसे होते हैं, आपके यहाँ पे भी होंगे, हमारे यहाँ भी होंगे, जिनको अलग व्यू होगा हाँ। इंडिया का, लेकिन क्या होता है जब वो बाहर जाते हैं, जब मिलते हैं एक दूसरे से ना, तो उनको लगता है नहीं यार ये तो वैसे नहीं है जैसा मैं सोचता था, तो कॉन्टैक्ट ही चेंज कर सकता है ये सब बिल्कुल। चीज़ें। अच्छा, जब आपने ये फैसला किया कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं और आपने अपनी फैमिली को बताया, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल दुनिया में यही कॉन्सेप्ट है और ख़ासकर इंडिया में कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। आपको बताऊं, मैं अच्छा अगेन पर्सनल, मेरी फैमिली में इतने खुश थे लोग, अच्छा। क्योंकि मेरी मदर, जैसे मैंने आपको कहा है, उनकी ख्वाहिश है वो यहाँ आना चाहती हैं, उनका गांव है, उनको पता है सारी चीज़ों के बारे में, तो वो उनका फर्स्ट रिएक्शन जेलिसी का था। वो अच्छा, अब से आपकी मदर नहीं आई पाकिस्तान? वो एक्चुअली उनका बर्थ इंडिया में हुआ, ओके। तो लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पे थे, तो बट वो आई थिंक माइग्रेट हुए हैं, उसके जब कंट्रीज़ बनी है उसके 2-3 साल बाद उनका बर्थ हुआ, तो उनके पेरेंट्स के लिए तो फ्रेश था ना ओके। वो वहाँ से आना, तो वो पूरे उनका बचपन उस चीज़ में बीता कि भाई अरे हमारा वो मोहल्ला था, हमारा घर वो था। तो जैसे मेरी मदर, उनका लास्ट नेम सेठी है, तो वहाँ मतलब मैं जो कहानियाँ सुनता हूँ अपने नाना नानी से, तो भेरा से आते हैं वो, जो रावलपिंडी के पास आता है, तो वहाँ सेठियों का मोहल्ला सी, तो उसको कहते हैं सेठियों का मोहल्ला, वहाँ ज़्यादातर सेठी रहते थे, तो उनको घर का नंबर पता है, वो कहानियाँ सुनी है। अच्छा, उनकी सिस्टर्स बॉर्न हो चुकी थी अच्छा। जो उनसे बड़ी हैं, ठीक है। वो यहाँ से माइग्रेट करी, तो बहनों ने किस्से बताए हैं, तो उनका बड़ा मन है यहाँ आने का, बट वीज़ा जैसे आपने कहा ना, उनके लिए वीज़ा वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है। मेरे को इसलिए लगा क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी थी, तो मैं आ पाया, वो ये बात हुई। दूसरी मेरी वाइफ, और वो मेरी वाइफ जानती है कि मैं कितने टाइम से पाकिस्तान के बारे में बात करता आया हूँ, कि मैंने हर जगह क्रिकेट कवर किया है, पाकिस्तान में नहीं किया, और मैं कितना आना चाहता था, तो सभी बहुत खुश थे कि जब ऐसे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ओ नहीं जी हमें डर लग रहा है या आप क्यों जा रहे हैं, मत जाएं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में वो लोग जो हमें देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं वही कहूँगा कि आप दूसरों की कही सुनी बातों में ना आए। जब आपको कोई कुछ कहता है किसी कंट्री के बारे में, और मैं दोनों देश के लोगों से ये कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, या और दूसरी चीज़ जो व्हाट्सएप पे आजकल फॉरवर्ड आते हैं, आधे से ज़्यादा क्या मतलब 90% झूठ ही होता है। आप अच्छे अखबार पढ़ें, अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे जर्नलिस्ट को फॉलो करें जो एक्चुअली आपको सच तस्वीर दिखाते हैं। और दूसरी बात, वो पता है इनका एक बॉलर है, उसको किसी ने कहा कि भाई आप थोड़ी हल्की बॉलिंग करा दे ताकि यार अच्छा खेल ले, यार ये लोग थोड़ा सा रन बना ले। मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि यार अपने खिलाड़ियों से कहो कि दिल बड़ा करके खेले। ये होता है कोई? कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं। कुलदीप यादव बाउंड्री लाइन पे था, बाउंड्री लाइन पे खड़े खड़े उसको ये सब हम लोगों को कह रहे थे कि भाई बॉल थोड़ी सही कराओ, हमारे प्लेयर्स को कुछ स्कोर मार दे दो। कसम खुदा की कुलदीप यादव ने आके बोला कि भाई अपने प्लेयर से बोलो दिल तो बड़ा करें, खेलना तो शुरू करें, है ना? क्या बोला था आप बताएं जाज भाई। जी, तो ये वीडियो आपने देख ली है। इस वीडियो में पाकिस्तान के 3 जो है वो एक्टर्स मौजूद होते हैं, बल्कि 2 एक्टर्स हैं, एक फ्रीलांसर है, ठीक है। एक जो रोते हुए आपको नजर आए उनका नाम है अदनान सदीकी। पाकिस्तान के ड्रामों में भी काम करते हैं, मूवीज में भी काम करते हैं और बड़े पुराने एक्टर हैं, ठीक है। वो रोते हुए बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैच के दौरान वो जो है बाउंड्री के पास ही बैठे हुए थे, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान। और वो कहते हैं कि हम तीनों ने वैसे ही जो है कुलदीप यादव को बोला कि यार अपने बॉलर्स को बोलो कि थोड़ी स्लो बॉल करें, हमारे बैटर से रन्स नहीं बन रहे, उनको थोड़े रन्स बनाने दो, ठीक है। और वो कहते हैं कि कुलदीप यादव ने आगे से पीछे मुड़ के हमसे बात की और हमें जवाब जो उन्होंने दिया ना, कुलदीप यादव ने बोला कि हमें क्या कह रहे हो, अपने बैटर्स को बोलो कि वो रन्स बनाने की कोशिश तो पहले करें, अपने बैटर्स को बोलो कि पहले डरपोकों की तरह नहीं, डर को पीछे छोड़ के मैदान में खेलें तो सही, बैट उठाने की तो कोशिश करें। ये बातें आपको समझ आ रही हैं? ये बातें क्या बोली हैं कुलदीप यादव ने? उसने ये बोला है कि आपके बैटर्स जानबूझ के रन्स बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आपके बैटर्स अपने लिए खेल रहे हैं, आपके बैटर्स डर के खेल रहे हैं। पहले उन्हें बोलो कि बैट तो उठाओ, रन्स बनाने की कोशिश तो करो, पहले उन्हें बोलो कि स्टैट पैडिंग छोड़ो तो सही। ये बॉलर जो होता है ना, उसे सब मालूम होता है कि भाई बैटर रन्स बनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। कभी कभी बॉलर के आज से
गलत बॉल भी चला जाता है, लेकिन आगे से बैटर अगर रन बनाने की कोशिश ना कर रहा हो, वो गलत बॉल को भी जो है वो आराम के साथ ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए कुलदीप यादव बेहतर जानते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो रन बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये तब की बात है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान और साउद शकील जो है बैटिंग कर रहे थे, और मोहम्मद रिजवान आपको मालूम है कि जो है वो 43 डॉट बॉलें उस जने के बच्चे ने जो है वो इस मैच में खेली, और जो है वो इतनी ज्यादा डॉट बॉलें उसने खेली कि जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग प्रेशर में आ गई, और जब वो सेट हुआ थोड़ा सा तो वो अपनी विकेट गिफ्ट करके वो चला गया। ठीक है, गिफ्ट क्या किया है, बुरी तरह से बोल्ड होके चला गया। ठीक है, अब अक्षर पटेल ने उसको बोल्ड किया था रिजवान को। अब मोहम्मद रिजवान की जहां तक बात है, उसने तो बहुत स्लो इनिंग्स खेली, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कुलदीप यादव को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो है जानबूझ के स्टैट पैडिंग कर रहे हैं, जानबूझ के ये रन नहीं बना रहे हैं, ये डर के खेल रहे हैं। इसलिए कुलदीप यादव ने ये बोला कि अपने बैटर्स को पहले बोलो भाई रन बनाने की कोशिश तो करो। और ये बात हकीकत है, आपको अंदाजा होगा, आप क्रिकेट फैन है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच तो आपने देखा होगा कि जहां पर जो है वो एक टाइम में पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, लेकिन कमी किसकी थी, कमी नीयत की थी, इंटेंट ही नहीं थी रन बनाने की। बाबर आजम बाकी सबको कह रहा है भाई तू भी मार, तू भी मार, तू भी मार, मैं घर जाके मारूंगा, इधर नहीं मारता। ठीक है, और बाबर आजम 90 बॉलें खेल के 50 रन बना रहा है। कितने, 90 बॉलें खेल के अपना 50 बना रहा है, और जब अपना 50 बन गया, पता चल गया कि मेरी जगह भी पक्की हो गई है, मुझे शायद कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसके मुताबिक बाबर आजम अपनी विकेट दे के टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, तो ये क्या देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था, इसकी वजह दो ही हो सकती हैं। एक यही समझ आ रहा था कि भाई ये बंदा स्टैट पैडिंग कर रहा है, ये अपने 50 के चक्कर में खेल रहा है, टीम के लिए नहीं खेल रहा है, इसे टीम की फिक्र ही नहीं है। और दूसरी यही समझ आ रही थी कि कहीं ये मैच ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, कहीं जानबूझ के तो मैच करवाया नहीं जा रहा है पाकिस्तान को। यही दो चीजें समझ आ रही थी। अब इसमें से कोई भी समझ ले, कुछ भी समझ ले बंदा, लेकिन जब एक बंदा उसे जो आप मारने वाली बॉल्स भी मिले हैं, नॉर्मल बॉल्स भी मिले, उनको भी ब्लॉक करे वो, और चौका छक्का छोड़ो, सिंगल भी ना ले, वो डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेले, सिंगल लेके दूसरे को भी स्ट्राइक ना दे, रोटेशन भी ना करे स्ट्राइक की, तो फिर जो है वो आपको क्या समझ आएगा, यही समझ आएगा कि यार इस बंदे की नीयत ठीक नहीं है, ये जानबूझ के रन नहीं बना रहा, ये डर रहा है, ये चाह रहा है कि बाकी सारे आउट हो जाए, मैं खड़ा रहूं, और बाकी सबको मैच के बाद क्रिटिसाइज किया जाए कि यार ये बड़े मैच में नहीं चलते, और मेरे 60-70 गिने जाए कि यार एक ही बंदा खड़ा रहा और उसी ने जो है रन बनाए, और वो नाम था बाबर आजम। वजह यही थी ना, और क्या थी। तो अब क्या हमें यहाँ पर बैठ के समझ आ जाता है ये सारा कुछ। तो जो बॉलर बॉलिंग फेंक रहे होते हैं, जो खिलाड़ी मैदान में सामने होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि यार ये रेलू कट्टे जानबूझ के रन नहीं बना रही है, डर के इनकी पैंट गीली हुई पड़ी है। इसलिए कुलदीप यादव ने ये बात बोली है, भाई हम तो बॉलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने बैटर्स से भी एक बार बोल दो कि यार मैच में जान डाल दो, कोई बैट उठा के रन तो बनाओ। इंडिया जैसी टीम के सामने 241 रन तुम दे रहे हो, तो फिर वो क्या तुम्हें जो छोड़ देंगे। उनकी बी टीम भी आ गई है जो 40 ओवर्स में चेस करके चली जाती है। ओए होए होए, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ईशान किशन, वो तो 35 में भी चेस कर सकते हैं। सूर्या कुमार यादव, वो तो 35 में भी चेस करके जा सकते हैं 241। तो तुम किस ख्वाबों में थे, किस गलत फहमी में थे तुम, और 241 रन इंडिया की टीम को तुम दे रहे हो कि भाई ये चेस करके दिखाओ। उसके बाद क्या उम्मीद लगाते हैं कि इंडिया के बॉलर थर 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 करके कांप रहे होंगे भाई बाउंड्री पे खड़े होके, और वो ये समझ रहे होंगे जी ब्रैडमैन रिजवान बैटिंग कर रहा है, छक्के मार रहा है। और नहीं, वो तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। और कुलदीप यादव ने ये मजाक नहीं उड़ाया, उस बंदे ने एक हकीकत बात बोली है। क्योंकि जब उससे ये बात बोली गई ना कुलदीप यादव से कि भाई थोड़ा स्लो बॉल करें, अपने बॉलर्स को बोलें हमारे बैटर्स रन बनाएं, तो तब रिजवान आगे ठुक ठुक कर रहा था। तो इसलिए कुलदीप यादव ने ये बोला कि भाई उधर भी तो देख लो कि तुम्हारे बैटर्स जो हैं वो रन बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें बोलो कम से कम मैच में जान डालो, थोड़ा खेलो तो सही। वो तो खेल ही नहीं रहे। और हकीकत बात है कि कुलदीप यादव ने उस मैच में ऐसी की तैसी फेरी हुई थी, अक्षर पटेल ने भी, और साथ में हार्दिक पांड्या, शमी, जिसको जितना मौका मिला उसने जो है वो उतना जो है वो हाथ धोए पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर। तो
जब आपकी इंटेंट ये होगी, आप जो है वो आप अंदाजा लगा लेना, रोहित शर्मा ने भी बैटिंग की, उसी पिच पे बैटिंग की रिजवान ने जहां की, रोहित शर्मा ने आते साथ अटैक किया ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बहुत सारे शॉट्स ऐसे थे, बॉल्स ऐसे थे जो रोहित शर्मा उनको नहीं खेलते होते, उस बंदे ने रिस्क लिया, शॉट्स को बना के खेला, बॉल्स जो चौके वाली नहीं थी उनको भी बना के, जिस एरिया में वो शॉट्स नहीं खेलते होते वहां भी उन्होंने शॉट्स खेले। ये होता है रिस्क लेना। शुभमन गिल एक ही ओवर में 3-3 4-4 चौके शाहीन को मार रहा है, पहले 10 ओवर में उसने शाहीन को जो है 7 चौके मार दिए थे। इंटेंट, उसने कोशिश की तो रन्स बने। श्रेयस अय्यर छक्के चौके मार रहा था, कोशिश की तो रन्स बने ना। विराट कोहली को देख लें आप, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, 7 चौके लगाए और साथ में जो है वो सिंगल डबल बहुत ज्यादा लिए उन्होंने। 36 साल की एज में एक बंदा जो है इतने सिंगल डबल ले रहा है, कम से कम डॉट बॉलें इतनी नहीं खेली। बाबर आजम होता तो ये जो सिंगल विराट कोहली ने लिए ना और डबल्स, ये सारी डॉट बॉलें होती। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों की बैटिंग में और उनकी इंटेंट में। अब कुलदीप यादव के बयान पे आप क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और